राजौरी जिले के रहस्यमय तरीके से बीमारी का खौफ लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मौतों की जांच में अब तक एक आला सतही टीम, SIT की टीम और दीगर जांच कमेटी तश्कील दी गई। मौत की जांच के लिए या फिर मौत के पीछे क्या राज जानने के लिए अब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पिछले दिनों राजौरी में हुई इन मौतों की वजूहात का पता लगाने के लिए वजारत दाखिला की अगवाई में एक स्पेशल इंटर डिपार्टमेंटल टीम की तश्कील दी है। मरकजी वज़ीर अमित शाह के ऑर्डर के बाद इस टीम ने आज राजौरी में पिछले 6 हफ्ते में 3 वाक़यात से हुई मौतों की वजूहात का पता लगाने के मकसद से मुतासरा गांव का दौरा करती नजर आई, यानी बडहाल गांव का। इस टीम में हेल्थ, ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर, वाटर डिपार्टमेंट के माहिरीन शामिल हैं और ये टीमें एनिमल हस्बेंड्री, फूड सेफ्टी और फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज की भी मदद ली जाएगी ताकि हर बारीकी से चीज़ों की जांच हो। मकामी इंतजामिया से मिलकर के फौरी राहत पहुंचाने के साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती कदम भी उठाए जाएंगे। तो तस्वीरें भयावह है, सूरत हाल गमगीन है, इलाके वाले परेशान हैं, लोग इस रहस्यमय बीमारी से डरने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक रहस्यमय बीमारी ने दहशत फैला रखी है। एक छोटे से गांव में यानी कि बडहाल में अब तक एक एक करके कुल 16 लोगों की बेदर्दी से मौत हुई। मरना अचंभे की बात नहीं है, हर किसी की मौत होती है, लेकिन बगैर किसी वजूहात के सवालिया निशान खड़ा करता है। मौत की असली वजह क्या है, अभी तक रहस्य बना हुआ है। राज का पर्दा अभी नहीं उठा है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 38 लोग बताए जा रहे हैं अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। रहस्यमय बीमारी को लेकर के अधिकारी भी हैरान हैं। करीब 2000 से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, अलग अलग चीजों के, खाने पीने से लेकर के हर एक चीज के, जो कि लैब भेजे गए, लेकिन किसी भी वायरल या इन्फेक्शन की तस्दीक नहीं हो पाई। दिसंबर 2024 की शुरुआत में बडहाल गांव में पुरअसरार बीमारी से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1 महीने 6 दिन के अंदर 16 लोग हलाक, 12 बच्चे शामिल और 38 लोग अभी भी जेर इलाज हैं, आइसोलेटेड वार्ड में हैं। बीमारी के अलामात और प्रोग्रेस को देखा जा रहा है। मरीजों की हालत 2-3 दिनों के अंदर बिगड़ जाती है और उसके बाद कोमा में चले जाते हैं और फिर फाइनली मौत के आगोश में वो सो जाते हैं। वेंटिलेशन के बावजूद लोगों की मौत हो जाती है। जिला इंतजामिया, महकमे सेहत, पुलिस का महकमा डिपार्टमेंट परेशान है और मौत की जो वजूहात उसे पता लगाया जा रहा है। महकमे सेहत पूरी तरीके से अलर्ट है। मेडिकल स्पेशलिस्ट, PGI और दूसरी जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब जगह इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है। तो चीज़ें कितनी ज़्यादा रहस्यमय हो सकती है वो इस इलाके के लोग ही बता सकते हैं। राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। करीब 36-37 दिन हो गए लेकिन अभी तक मौत का सिलसिला थमा नहीं है। क्या सूरत हाल बनी हुई है इस इलाके में अभी? देखिए आमिर, बिल्कुल ये राजौरी का बडहाल इलाका है और बडहाल इस समय काफी सुर्खियों में है और सुर्खियों के साथ एक दहशत का जो माहौल है, एक पैनिक जो क्रिएट हो रहा है, उस पैनिक के चलते न केवल उस इलाके के बल्कि इसका इंपैक्ट आसपास के क्षेत्रों में भी फैल रहा है। अभी तक लगभग 16 मौतें हो चुकी हैं और 16 मौतों का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, यानी क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर इन मौतों के पीछे क्या वजूहात रही है, क्या वजह रही है, जिसको लेकर प्रशासन जो है वो खुद अचंभे में है। तमाम देश भर से जो जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे वो चंडीगढ़ PGI की बात की जाए, एम्स की, तो डॉक्टरों की टीमें वहां पर पहुंच रही हैं, वहां पर तमाम सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये बीमारी जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाई है कि आखिर इनकी मौतें कैसे हुई हैं। 16 में से 16 लोगों की जान जो है इसमें जाने में लगभग 10 ऐसे हैं, 10 बच्चे शामिल हैं। तो एक पैनिक, एक सिचुएशन, एक ड्रावना जो है उस पूरे इलाके में एक सनसनी मची हुई है। तमाम कई नेता, कई अधिकारी वहां पर जो है वो पहुंच रहे हैं और इसके साथ आमिर, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो एक टीम वहां से जो है वो होम मिनिस्ट्री से एक टीम आई है, उस टीम की अभी वहां पर बैठक चल रही है। राजौरी के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है बैठक चल रही है, जिसमें GMC एसोसिएट जो हॉस्पिटल है उसके कई बड़े अधिकारी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, CMO राजौरी हैं, साथ में पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और उस टीम के साथ डिप्टी कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के साथ वहां पर जो है एक विशेष
विशेष तौर पर बैठक की जा रही है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये बैठक जो है वो लंबी चलेगी और इस बैठक में ये स्पष्ट हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कहां तक पहुंची है, क्या प्रोसेस है। वो पूरी रिपोर्ट्स जो है वो उन डॉक्टरों से वो टीम लेगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक दर्शाता है कि ये एक बड़ा, एक मैं कहूंगा कि भयंकर हादसा जो है उस गांव के लोगों के साथ वहां पर देखने को मिला। और आमिर, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर ये जो जिन लोगों की मौत हुई है ये केवल 3 परिवार हैं। उस पूरे गांव के अंदर 1.5 किलोमीटर के एरिया में 3 परिवार हैं और ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। तो इनकी जो है वो 16 लोग इनके फैमिली के जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर प्रशासन ने उन घरों को सील्ड किया है और वहां पर इस समय पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है और बाकी अन्य लोगों से भी वहां पर पूछताछ की जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को कोई इस तरीके के सिम्टम्स अगर आते हैं या कोई आसपास के लोगों का हेल्थ चेकअप जो है वो प्रॉपर किया जा रहा है कि और लोग इसके चपेट में ना आए। पुलिस इंतजामिया और मेडिकल का अमला यहाँ पे तैनात है। राहिब, मैं आपसे ये समझूंगा कि जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है, मौत का सिलसिला 3 खानदान में आपने बताया, क्या होता है उनको, किस तरह की प्रॉब्लम होती है और उसके बाद कैसे हालात बिगड़ जाते हैं और फिर मौत तक नौबत आ जाती है? देखिए आमिर, अभी तक की जो शुरुआती सिम्टम्स, ये जो मौतें हुई हैं, इनका कोई बड़ा कारण नहीं रहा है। किसी को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है या किसी को कुछ ऐसा भयंकर, मतलब कि सडनली कुछ नहीं हुआ है। केवल एक वो बीमार होते हैं जो उन्हें जो है वोमिट होती है, वोमिटिंग होती है या बुखार होता है या फिर मोशंस, मतलब ये जो कॉमन डिजीजेज जो कॉमन रहती है अक्सर जो हमेशा पाई जाती है, वही शुरू होती है जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में वो अपने ट्रीटमेंट के दौरान ही दम तोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए एक डरावना, मतलब कि एक माहौल पैदा हो चुका है कि आखिर एक कॉमन डिजीजेस या तो होता है कि सडनली किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसकी मौत हो जाए। हालांकि इन सब लोगों को जो है वो एडमिट किया गया था हॉस्पिटलाइज में। कुछ जो पेशेंट थे उनको जम्मू रेफर किया गया था, एसएमजीएस में किया गया था, जीएमसी जम्मू में किया गया था, एवन के उनको आगे भी भेजा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मौतें जो है अभी तक 16 का आंकड़ा हुआ है। आमिर, एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल इन्हीं परिवारों में से 2 लोग और उनका सीटी स्कैन या उनकी और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको लाया गया था। ये ऊपर वाले का ये शुक्र है कि उनके टेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो ठीक आई हैं, तो उनको जो है वो वहां पर मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। बहरहाल इस समय की जो वहां की सिचुएशन है वो लोगों के लिए हैरान कर देने वाली है। इससे पहले तो लोगों ने कोविड की मार झेली है, कोविड-19 की। कोरोना के टाइम में भी इस तरीके की डेथ्स होती थी, सब चीजें होती थी, वो काफी भयंकर, वो पूरे देश में था, पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था। तो आज जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी का एक बडहाल, एक गांव, और उस गांव के अंदर जो है इस तरीके की सिचुएशन, 16 लोग जो है पिछले 31 दिन में जो है दुनिया छोड़कर चले गए हैं। उनकी मौत सिर्फ एक कॉमन डिजीज से हुई है। आमिर, इस पूरे जो है ये जो प्रक्रिया, अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें एक नया मोड़ आया है जो हमारे सूत्रों का दावा है। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, कहीं ये मामला क्राइम सीन ना ले ले, यानी उस एंगल से भी अब पुलिस बड़ी स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यही समझने की कोशिश कर रहा था आपसे मैं खास तौर पे, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हमने देखी है राही, अभी साइको किलर के भी ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी खुफिया तरीके से पूरे खानदान को निपटा दिया गया है। तो खैर मेडिकल का टीम अपनी पूरी जांच पूरी करेगा, रिसर्च पूरी करेगा, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या इस लिहाज से भी जांच की जा रही है कि कोई साइको किलर ऐसा तो नहीं है जो इस खानदान के दुश्मन हैं और एक एक करके सबको निपटाने में लगा हुआ है? बिल्कुल आमिर, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 2 दिन पहले जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना आयतू, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया जम्मू में मीडिया को कि अभी तक की जो प्रोसेस, यानी जो सैंपलिंग कलेक्ट की गई थी या जो अभी तक हेल्थ विभाग की जो टीम्स वहां पर डिप्यूट थी, जो वो मॉनिटर कर रही थी, या उन्होंने अभी तक की जांच में ये पाया गया कि इनकी जो मौत है वो किसी बीमारी से नहीं हुई है, किसी रहस्यमय बीमारी से या वैसी चीजें कोई डिटेक्ट नहीं हुई है, ना कोई फंगस
जबरदस्त वायरस है, ना कोई इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं उनकी इस स्टेटमेंट के बाद जो है सीधा तौर पर अगर शक की सुई जाती है तो वो दूसरी तरफ जाती, वो ये जाती है कि कहीं ये कोई इसके पीछे कोई क्राइम मिस्ट्री तो नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी साजिश तो नहीं है कि एक साजिश के तहत जो है एक स्लो पॉइजन की ना दिया हो या फिर किसी और कारण के चलते जो है वो कहीं ना कहीं कोई और साजिश के तहत जो है इनके साथ इस तरीके का अटेम्प्ट किया हो। क्योंकि आमिर एक चीज हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि न्यूरोटॉक्सिन जो है वो पाए गए हैं। अब न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है ये भली भांति सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सुई जो है वो क्राइम सीन की तरफ भी जा रही है। तो इसको लेकर 10 लोगों की एक सिट जो एक विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसएसपी राजौरी के नेतृत्व में जो है एक टीम गठित की गई है और वो टीम वहां पर लोगों के बयान ले रही है और उस क्राइम एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रहा है। बिल्कुल, तो जाहिर है कि न्यूरोटॉक्सिन के अगर असरात पाए गए हैं तो लोगों के लिए जिनको नहीं पता न्यूरोटॉक्सिन, बता दूं कि नर्व पे सीधा अटैक होता है और इसका सीधा मामला जहर या इससे रिलेटेड चीजों से होता है और उसके बाद इंसान की मौत भी हो सकती है या फिर पैरालाइज भी हो सकता है हमेशा के लिए। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। ख्वाहिश भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आपकी तरफ आएंगे सीधा। जो अभी होम मिनिस्ट्री की टीम बनी हुई है, अभी बता रहे थे कि शायद वो जम्मू पहुंच चुकी है, उस इलाके का दौरा करेगी, जांच किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने इसमें किन लोगों को शामिल किया है और किस जाविये से जांच होगी, क्योंकि एसआईटी पहले भी तश्कील दी जा चुकी है? जी बिल्कुल, इसके लिए कई सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की जो है वो कोताही ना बरती जाए और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पूरे टीम का जो है हिस्सा रखा जाए। आपको बता दूं, इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, रसायन मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय है और पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फोरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल हैं। तो ये तमाम अलग अलग लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक कोशिश करेंगे कि हम कोई नतीजे तक पहुंचे कि आखिरकार मौतें हो कैसे रही। क्योंकि अगर टेस्ट में नहीं आ रहा है तो ये पता कर सके कि क्या हो सकता है, वहाँ लोगों से बात करेंगे जो पहले अलग अलग जो टेस्टिंग की गई है या फिर जो भी इंक्वायरी की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो ऊपर कलेक्टिवली उस पर इस्तेमाल किया जा सके अभी की टीम द्वारा और उस पर फर्दर आगे जो है और जो है इनिशिएटिव किए जा सकते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। ऐसे में हर मुमकिन तरफ से कोशिश की जा रही है, हर एंगल जो है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है और देखा जा रहा है कि क्या मुमकिन हो सकता है। क्योंकि अगर कोई वायरस के कारण की मौतें नहीं हुई है, स्लो पॉइजन की बात चल रही है, तो वो भी देखने को आना चाहिए सामने किस तरह का, अगर कोई स्लो पॉइजन है कैसा कोई पॉइजन है तो किस तरह से ये उपलब्ध था, किसने किया, वो भी जांच का विषय। हालांकि सब तरह से जांच कर रही है। और अगर हम बात करें ये इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी अभी तक भी, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी पत्रिका खुलने नहीं वाली है। हालांकि सस्पेंस बना हुआ है और चीजें जो है वो निकल नहीं है। जो लोगों का ये भी कहना है कि जो बटाल इलाका है वहाँ पर जो है जाति दुश्मनी के चलते लोग किसी भी हद तक जाने को जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी भी तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल, इसी सिलसिले में राही भी काफ़ी इन डेप्थ बता रहे थे। ख्वाहिश आपसे भी समझेंगे इस चीज़ को हम कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, ठीक है, अगर ये बटाल इलाका राजौरी के अंदर आता है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, वहाँ की रिसर्च हम बाद में रिपोर्ट देखेंगे। क्या इसका इफेक्ट जम्मू की दूसरे रीजन में भी है? क्या लोगों में दूर दराज के इलाकों में खौफ का कोई भी अंसर पाया जा रहा है? देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात करें, जब मौतें होना शुरू हुई थी तो एक तो खबरें उस समय ये भी चल रही थी चाइना की तरफ से एक और नया वायरस जो है वो फैला है, वो केसेस भारत में मिले हैं। तो लोगों को ये लगा था कि शायद हो सकता है कि राजौरी में कोई वायरस हो, उस वजह से लोग बच्चे जो है पेट में आ रहे हैं तो उसकी मौतें हो रही। हालांकि धीरे धीरे करके जब दिन बीतते गए, टेस्ट हुए, उसकी कुछ नेगेटिव आई तो लोगों को ये क्लियर हो गया कि वायरस तो नहीं है। उसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर अगर बाकी जगहों की बात करें, किसी भी तरह का कोई डर खौफ नहीं है। सिर्फ यही है कि अगर एक पर्टिकुलर एक परिवार या तो होता कि इलाके में रहने वाले लोगों को, अलग अलग परिवारों के लोग इस चीज का शिकार हो रहे होते या फिर बड़ाल के साथ और भी आसपास गाँव के लोग इस चीज का शिकार हो रहे थे, तब होता कि शायद कोई ऐसी चीज है जो अलग अलग तरीके से फैल रही है। लेकिन एक परिवार से जुड़े हुए लोगों की मौतें हुई हैं, वही तकलीफ से गुजरे हैं, तो लोगों का तो उस तरह इस चीज को लेकर भी सुनिश्चित है कि कोई ये फैलने वाली चीज नहीं है, कि वहाँ पर और भी लोग रह रहे हैं। बाद में हालांकि परिवार को घर से हटा करके आइसोलेटेड जगह में उसको रखा गया, उसके इंतजाम भी किए गए, लेकिन ये चीज क्लियर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बाकी इलाकों की बात करें, किसी भी तरह कोई डर वो नजर नहीं आ रहा है। ख्वाहिश, आपको और राही आपको हम जो एलजी की बाइट है इस सिलसिले में वो भी सुना देते हैं और उसके बाद हम आएंगे आपकी तरफ राही, क्योंकि एलजी ने भी इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दिया है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं।
गृह मंत्री जी ने भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिलाकर के बनाई है, टीम आ गई है। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। पुलिस ने भी जांच के लिए एक SIT बनाई है ताकि दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जा सके, उसकी भी जांच हो सके। एक बार सही तथ्य सामने आ जाएंगे तो जरूर आपको बताया जाएगा। ये तो वाज़ेह हो गया कि LG इंतजामिया भी काफ़ी एक्टिव है, सरकार भी जो मौजूदा है वो काफ़ी एक्टिव है, होम मिनिस्ट्री खुद अपनी बेदारी का सबूत देते हुए टीम बना चुकी है। राही आपसे समझेंगे, चूँकि पुंछ राजौरी बिल्कुल एक जगह आता है, आसपास के ज़िले की मैं बात करूँगा, राजौरी की बात करूँगा, मैं आपसे समझूँगा क्या यहाँ पे हॉस्पिटल्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या इलाकाई जो सरकारी हॉस्पिटल है, क्या सक्षम है इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, या फिर इस तरह की अगर बड़े पैमाने पर चीज़ें फैलती है तो लोगों को वहां पे आइसोलेट करने के लिए? देखिए आमिर, एक चीज तो क्लियर है, अगर हेल्थ सुविधाओं की बात करें तो राजौरी पुंछ काफी जो है उसके मतलब काफी पीछे पिछड़ा हुआ इलाका है। तो आज से पहले की अगर बात करें तो पहले तमाम उस लेवल की जो है वहां पर वो फैसिलिटीज नहीं होती थी। बहरहाल जब से राजौरी मेडिकल कॉलेज बना है, लोगों के राजौरी पुंछ यानी ये खिताए पीर पंचाल के लोगों के लिए एक राहत का जो है ये काम करता है। तो आज GMC जब मेडिकल कॉलेज राजौरी है तो वहां पर कुछ हद तक जो है ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कई ऑपरेशन होते हैं, या इस तरीके की डिजीज से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम जो है वहां पर प्रॉपर रहती है। अगर इसके बाद भी स्थिति अगर कंट्रोल नहीं होती है तो फिर इसके बाद का ऑप्शन जो है आमिर वो है जम्मू का, जम्मू मेडिकल कॉलेज है या और जो अस्पताल है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम प्रॉपर यहां पर मॉनिटर कर रही है कि आसपास उस गांव के लोगों को अगर किसी को और भी सिम्टम अगर इस तरीके के लगते हैं तो उन्हें तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, वहां पर एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय हैं और तमाम मतलब की वॉलंटियर लोग हैं कि अगर ऐसी स्थिति खुदा ना खास्ता वहां पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो तुरंत उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल जो है वो पहुंचाया जा सके। तो GMC राजौरी के अंदर ऐसी फैसिलिटीज हैं कि प्रथम उपचार, फर्स्ट एड हो या फिर एक टैकल करने का उनके पास एक संसाधन इस समय जो है वो है। हालांकि मैं ज्यादा हाई लेवल की बात नहीं करूंगा, बहरहाल वो वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब स्थिति अगर बिगड़ती है, उन्हें लगता है कि अब हमारे हाथ में या हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर आगे के लिए शिफ्ट जो है वो किया जाता है। इस समय राजौरी पुंछ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन जम्मू की, जैसे आपने खुद बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद जो है इस को मॉनिटर कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी एक मीटिंग जो है वो इसको लेकर बड़ा स्ट्रिक्टली ली है, हेल्थ मिनिस्टर प्रॉपर जो है मॉनिटर कर रही है। बिल्कुल, ये खास इस वजह से भी है राही ख्वाहिश, क्योंकि देखिए LG इंतजामिया काफ़ी एक्टिव है, इलाकाई जो पार्टी है यानी कि NC जिसकी हुकूमत है यानी मौजूदा हुकूमत काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं मदद करने के लिए लोगों की पहुंची है और उम्मीद यही की जा रही है कि लोग बेयार और मददगार नहीं होंगे। इस वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है।